बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद अली शाह है और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अली मैथ्स एकेडमी। 10th क्लास के लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है और उसकी हेल्प से हमें बताना है कि इस इक्वेशन के रूट्स जो हैं उनकी नेचर क्या होगी, किस किस्म के रूट्स होंगे, और उसके बाद हमें वेरीफाई भी करना है, यानी उस इक्वेशन को सॉल्व करके उसके रूट्स फाइंड आउट करके हमें चेक करना है कि जो रूट्स हमने डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से बताए हैं एक्चुअली वही रूट्स उसी तरह के आते हैं या नहीं आते। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, इसमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो सबसे पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट लेंगे और डिस्क्रिमिनेंट आपको पता है b² - 4ac होता है। तो b² की जगह आ जाएगा -23 का स्क्वायर -4, a की जगह 1 और c की जगह 120। अब माइनस तो आपको पता है स्क्वायर में ख़त्म हो जाता है, प्लस हो जाएगा और 23 का स्क्वायर ले लेंगे। $529 आ गया। उसके बाद -4 × 120 480। अब इन दोनों को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 49। अब देखें हमें बताना है इसके रूट्स किस किस्म के होंगे। तो सबसे पहले तो ये देखें ये एक पॉजिटिव नंबर है, इट मींस कि इसके जो रूट्स हैं वो होंगे रियल और अनइक्वल, क्योंकि अगर नेगेटिव हो तो रियल नहीं होते और अगर ज़ीरो हो तो इक्वल होते हैं। तो ये नॉन ज़ीरो है इसलिए अनइक्वल। उसके बाद हम देखेंगे ये एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो 49 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, इसलिए इसके रूट्स जो हैं वो रैशनल भी होंगे। तो ये तीन चीज़ें हमें पता चली कि रूट्स इसके रियल होंगे, अनइक्वल होंगे और रैशनल होंगे। रियल इसलिए क्योंकि ये पॉजिटिव है, अनइक्वल इसलिए कि ये ज़ीरो नहीं है और रैशनल इसलिए क्योंकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और चेक करेंगे कि इसके रूट्स वाकई इन कंडीशंस के मुताबिक हैं या नहीं है। x² - 23x + 120 = 0। तो 120 के ऐसे फैक्टर्स इनको ऐड करें 23 आ जाए। तो सबसे पहले इसके फैक्टर्स बनाएंगे। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 और 15 + 8 23 बन जाता है। तो ये फैक्टर्स बन गए -15x - 8x + 120 = 0। अब दो टर्म्स में से कॉमन ले लेंगे, x कॉमन, x - 15 - 8 कॉमन, x - 15। अब दोनों में से x - 15 कॉमन आ गया, बाकी बच गया x - 8 = 0। x - 15 = 0 एंड x - 8 = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 15 और यहाँ से x की वैल्यू आ गई 8। तो ये दो हमारे रूट्स आ गए 15 और 8। अब इनको चेक करेंगे कि हमने जो डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से फाइंड आउट की थी चीज़ें वही हैं या नहीं है। सबसे पहले देखें ये दोनों नंबर्स हैं ये रियल हैं क्योंकि इनमें आयोटा नहीं आ रहा। दूसरी बात, दोनों अनइक्वल हैं, यानी एक 15 है एक 8 है, दोनों आपस में नंबर्स इक्वल नहीं है। और तीसरी चीज़ रैशनल है क्योंकि इनके अंदर कोई स्क्वायर रूट का साइन नहीं आ रहा। तो इट मीन्स कि ये हमारे दोनों आंसर्स जो हैं इन कंडीशंस के मुताबिक। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। सबसे पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट लेंगे। तो ये होता है b² - 4ac। b² की जगह आ जाएगा 3 का स्क्वायर -4, a की जगह 2 और c की जगह 7। तो ये बन गया 9 - 56। बड़ी टर्म का साइन आएगा माइनस और 56 में से 9 निकाले 47। तो अब देखें इसकी नेचर ऑफ रूट्स हमें बता रहे हैं। तो सबसे पहले देखें ये एक नेगेटिव नंबर है, इट मीन्स के रूट्स जो हैं वो इमेजिनरी होंगे या कॉम्प्लेक्स कह लें। और उसके बाद जो हैं अनइक्वल होंगे क्योंकि सिर्फ ज़ीरो के केस में इक्वल होते हैं। और अगर इमेजिनरी हो तो फिर हमें रैशनल या इरैशनल नहीं बताना होता। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके चेक करेंगे।
2 7 14 के फैक्टर्स प्लस करें 3 आए, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगेगा। अब इसमें वैल्यूज लगा देंगे -3 प्लस -3 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 7 होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2, तो ये बन गया -3 प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट 9 माइनस 56 डिवाइडेड बाय 4 -3 प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट -47 डिवाइडेड बाय 4। तो ये देखें जो हमारे रूट्स हैं, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, इसमें स्क्वायर रूट के अंदर माइनस साइन आ रहा है, इट मीन्स कि ये इमेजिनरी है, और बीच में प्लस माइनस आ रहा है, तो इसलिए दोनों रूट्स आपस में इक्वल नहीं होंगे। तो ये प्रूफ हो गया कि डिस्क्रिमिनेंट के जरिए जो हमने नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट की थी वो दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, इसमें ये इक्वेशन गिवन है। सबसे पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट लेंगे, तो इसको सॉल्व किया तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ गई 0। तो अब देखें सबसे पहले रूट्स रियल हो गए क्योंकि ये नेगेटिव नहीं है, उसके बाद क्योंकि 0 है तो रूट्स इक्वल होंगे, और तीसरे नंबर पे जब भी 0 हो या कोई परफेक्ट स्क्वायर हो तो रूट्स में रैशनल होते हैं। तो अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 16 9 144, तो ये 12 का स्क्वायर होता है, तो 12 और 12 दो फैक्टर्स बन गए, इनको ऐड करें 24 आता है। अब दो टर्म्स में से कॉमन लिया तो ये दो फैक्टर्स बन गए, इनको अलग अलग 0 के इक्वल लिखा, सॉल्व किया तो देखें हमारे पास x की जो दो वैल्यूज आ रही हैं दोनों सेम है 3/4। अब देखें पहली चीज थी यहाँ पे कि रूट्स रियल होंगे, तो ये रियल नंबर्स हैं, इनमें आयोटा नहीं है। सेकंड नंबर पे हमने कहा था रूट्स इक्वल होंगे, तो देखें दोनों वैल्यूज सेम आ रही हैं, तो ये इक्वल हो गए, और उसके बाद रैशनल, इनमें कोई स्क्वायर रूट भी नहीं आ रहा। उसके बाद इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 4। इसमें जो इक्वेशन गिवन है, सबसे पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट लिया हमने, इसको सिंप्लीफाई किया तो आंसर आया 205। अब सबसे पहले देखेंगे क्योंकि ये एक पॉजिटिव नंबर है तो हमारे रूट्स रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। उसके बाद क्योंकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसलिए रूट्स जो हैं वो इर्रेशनल होंगे। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इसके फैक्टर्स नहीं बनते, तो इसलिए इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दिया। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। x की दो वैल्यूज आ गई, एक ये प्लस वाली और एक माइनस वाली। तो देखें सबसे पहले तो ये रियल नंबर्स है क्योंकि यहाँ पे कोई आयोटा नहीं आ रहा। उसके बाद अनइक्वल, एक प्लस एक माइनस, दोनों अलग अलग वैल्यूज आएंगी, और तीसरे नंबर पे इर्रेशनल क्योंकि ये स्क्वायर रूट के अंदर एक नंबर आ रहा है। तो ये तीनों चीज़ें जो है ये प्रूव हो गई। तो इस तरह हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट लेके उसकी नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। अल्लाह ताला मुझे और आप सब लोगों को उस इम्तिहान में अच्छे नंबरों से कामयाब करे जिसके लिए हमें इस दुनिया में भेजा गया है। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।